100 भाई सब खत्म हो गए, एक पानी देने वाला भी नहीं बचा। दुर्योधन को गुमान था हम 100 भाई हैं। भीष्म द्रोण कर्ण सरीखे वीर महारथी अत्यथि मेरे पक्ष में, सत्ता मेरे हाथ में है। मुट्ठी भर 5 पांडव हमारा क्या कर लेंगे जी। लेकिन कालचक्र प्रभु का ऐसा चला कि 100 भाई भीष्म द्रोण कर्ण काल के गाल में समा गए। कुल में एक कोई पानी देने वाला नहीं बचा। दुर्योधन अफसोस कर रहा था, हाँ हम 100 के 100 खत्म हो गए और हमारे शत्रु पांडव 5 भाई, पांचों के पांचों ज्यों के त्यों जीवित हैं। 5 में से एक को भी मरा हुआ देख लेता तो मेरी छाती ठंडी हो जाती। गलती अपनी, तुम 100 के 100 बरकरार रहते। अगर भगवान श्री कृष्ण का प्रस्ताव मान गए होते, भीष्म द्रोण कर्ण दुर्योधन सब मिल मतो विचार केवल 5 गांव पांडव को दिए और सब राज तुम्हारा, कितना सहूलियत का प्रस्ताव। लेकिन अभागा बोला कि भूमि देव सोई के लोगों रण संग्राम विचारो, क्षत्रिय कुल को यही धर्म है, कोई दूसरों को धारो। ठाकुर ने एक बार फिर समझाया, महाभारत ना ही भलो दुर्योधन मन में सोच विचारो, क्योंकि कटकट शीश गिरे धरने पर जब खाड़ा चले सुधारो। इतनी सुन बोलो दुर्योधन कौन कियो चारो, राजनीति को मर्म न जाने की तो बहु चरार हारो। तो विनाश का जड़ तो ये था। श्री मैथिली शरणगुप्त जी ने जयद्रथ नाम के पुस्तक के मंगलाचरण में लिखा है, दुर्वृत्त दुर्योधन न जो सत्ता सहित मानता और प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारत में पारावार में ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। पापी दुर्योधन भगवान की आज्ञा की अवज्ञा करके और अपनी जिद के कारण अपने वंश की नैया को ले डूबा। वंश की ही नहीं, देश की नैया को ले डूबा। नहीं तो आज भीष्म द्रोण कहीं गए होते तो। गलती तो अपनी, लेकिन अफसोस कर रहा है 5 में से एक को भी मरा नहीं देख सका। एक को भी मरा देख लेता तो मेरी छाती ठंडी हो जाती। उसी समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए और रोग कहीं और इंजेक्शन कहीं लगाया। अश्वत्थामा बोले कि राजन तुम्हारी गलती से ऐसा हुआ है। कौन सी गलती? तो तुमने ये गलती करी कि कभी भीष्म को सेनापति बना दिया, कभी कर्ण को सेनापति बना दिया। तुमने यदि मुझको सेनापति बनाया होता तो अब तक एक की कुल के 5 का धड़ से अलग मस्तक तेरे चरणों में होता। दुर्योधन भी तैश में आ गया और बोला, वीर वे नहीं है जो केवल बकवास करते हैं। अगर है तुमने कुछ योग्यता, है तुमने वीरता तो करके दिखा। अभी मैं मरा नहीं हूं, ले मुझे अभी सेनापति बनाने का हक है। लाल लाल रोली नहीं है जो टीका लगाऊं रोली का, लेकिन वीरों का ये लाल लाल लोहू का तिलक लगाता हूं। रोली से कम नहीं चमकेगा। या मैंने तुमको सेनापति बनाया, 5 में से एक का भी मस्तक ला दे तो जानू। अश्वत्थामा ने कहा कि एक की कौन कहे, अभी 5 का मस्तक लाता हूं। कह तो गए, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। जिनके सामने भीष्म द्रोण कर्ण सब धराशायी हो चुके, उन महाभारत विजयी श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित पांडवों के सामने प्रत्यक्ष में जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। रात्रि का समय था, संध्या समय तो विश्राम हुआ ही था। अश्वत्थामा सोच रहे कैसे लाऊं 5 का मस्तक। इतने में वृक्ष पर दृष्टि गई। रात्रिचर पक्षी उल्लू सोए हुए पक्षी शावकों को मारता फिरता था। उसने उल्लू को अपना गुरु बना लिया। ठीक है,
जैसे ये उल्लू रात्रिचर पक्षी सोए हुए पक्षी शावकों को मारता फिरता है, ऐसे सोए हुए पांडवों का गला काट के लाऊंगा, कोई गिरता है। लेकिन वही रह नीच मते चसराई, को न कुसंगत पाई नशाई, ही मत स्थापित तूने ही सस समाज समस्त समताने की नीच के संगत खोटी नीच की करके देखो व्यास, महिमा घटी समुद्र की, क्योंकि बसो जो रावण पास। कुसंगत से बुद्धि बिगड़ती है, उल्लू के संगत से उल्लू जैसी बुद्धि हो गई, वीरता जाने कहां चली गई, कायरता। सोए हुए पांडवों का गला काट के लाऊंगा, लेकिन इतने पर भी जाको राखे साइया मार सके ना को। ठाकुर ने कहा कि दादाजी देखते तो तुम विजयी हो गए, अब तुम रावती में क्यों सोओगे, चलो बढ़िया जगह पर बुलाऊंगा। स्थानांतरित कर दिया और द्रौपदी के 5 पुत्र जिनके भाग्य से आयु खत्म हो चुकी थी, वे बिना किसी से पूछे, बिना किसी को कुछ बताए उसी शिविर में जाके सो गए जिसमें 5 पांडव सोते थे। रात्रि के अंधकार में अश्वत्थामा को अंदाज नहीं मिला ये 5 पांडव नहीं, उनके मासूम द्रौपदी के गर्भ से समुत्पन्न 5 बच्चे, उन्हीं का गला काट लिया 5 पांडव जान करके ला करके दिया, दुर्योधन हमको ले, एक की कौल के 5 का मस्तक ले। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, 5 के मस्तक आ गए, हर्ष हुआ। लेकिन सोचा कि जिस भीमसेन की खोपड़ी को गदा से चूर नहीं कर पाया, तो कम से कम कटे हुए सिर को भी तो चूर कर दूं। हल्के झटके से ही चूर चूर हो गए वो मस्तक। रात्रि के अंधेरे में भी अंदाज मिल गया, दूसरे कोमल मस्तक भीम के और युधिष्ठिर के नहीं हो सकते। लगता है इस पापी ने द्रौपदी के अवशिष्ट 5 मासूम बच्चों को नष्ट कर दिया। तो शत्रुओं के बच्चे मरे, क्या बिगड़ता है, क्या बिगड़ता है? बोले कि नहीं, आवरण अब तो जब मेरे कोई बाल बच्चे नहीं जीवित बचे, तो आशा थी कि भले हमारे चचेरे भाइयों के बच्चे हैं, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे लिए भी जलदान और पिंडदान यही तो करेंगे, मेरा उद्धार होगा। लेकिन अब तो इस पापी अश्वत्थामा ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमारे कुल में जल जाता भी नहीं छोड़ा, इसका शोक भी हुआ। तो पहले पांडवों का मस्तक जानकर हर्ष, फिर अपने जलजाता पांडव पुत्रों का मस्तक जानकर शोक हुआ। इस हर्ष और शोक के संगम पर दुर्योधन का प्राणांत हुआ। उधर चूंकि बच्चे जीवित नहीं रहे थे, जगते कैसे लोग जगाने गए तो देखा कि खून से सना हुआ उनका मस्तकहीन धड़ पड़ा हुआ है। द्रौपदी मूर्छित होकर गिर पड़ी, होश में लाई गई, विलाप प्रलाप करने लग गई। युद्ध की विजय किसके लिए हासिल हुई? अर्जुन ने समझाया, द्रौपदी तो क्षत्राणी है, वीर पत्नी है, वीर माता है, तेरे जैसी वीरांगना को यह विलाप प्रलाप उचित नहीं। धीरज धारण कर, मैं तुम्हें वचन देता हूं। पहला वचन तो ये कि तेरे पुत्रों की हत्या करने वाले नीच आत्ताई को बंदी बनाकर तेरे सामने उपस्थित करूंगा। वचन का प्रथम बात। दूसरा बात, फिर जो तू कहेगी वही उसके लिए विधान किया जाएगा। दूसरा प्रतिज्ञा का। अर्जुन और भीम चल गए अश्वत्थामा को बंदी बनाने के लिए। अल्लाह तो बच ही गया, तक से अश्वत्थामा को चलते ये घटना घटी है।
अश्वत्थामा ने देखा कि अब तो प्राणों पर संकट है, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो ब्रह्मास्त्र लहलहाता हुआ आग की ज्वाला उगलता हुआ जब अर्जुन की ओर चला, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन क्या मुंह देख रहा है? वेत्थेदं ब्रह्मपुत्र से ब्राह्मणोत्तम प्रदर्शितम नैवासम वेद संहारम प्राणबाधते। ये अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र आ रहा है, इसको रोकने वाला दूसरा कोई हथियार नहीं है, तो ही अपनी ओर से ब्रह्मास्त्र चला। ब्रह्मास्त्र नहीं रोकेगा। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों के ब्रह्मास्त्र आकाश में टकराए, आग बरसने लगे टकराव से, जनता जलने लगी, त्रासदार करने लग गई। नाथ रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण ने फिर अर्जुन को समझाया, अर्जुन अश्वत्थामा चरित्रहीन हो चुका है, जो नैतिकता से गिर चुका है वह अश्वत्थामा। ब्रह्मास्त्र चला तो सकता था, लेकिन चलाए हुए ब्रह्मास्त्र को फिर वापस नहीं बुला सकता है। और अर्जुन तो चरित्रवान है, तू नैतिकता से धर्म से संपन्न है, इसलिए तू उपसंहार विधि का प्रयोग कर अपने और अश्वत्थामा के इन दोनों ब्रह्मास्त्रों का उपसंहार करके अपने पास बुला ले ताकि प्रजा की रक्षा हो। तो श्री अर्जुन ने प्रजोपमालक्ष्य लोक प्रतिकर्मितम मतम तो वासुदेव से संहारा अर्जुन स्वयं, दोनों ब्रह्मास्त्रों का उपसंहार करके अपने पास में बुला लिया और दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, बांध करके, जैसे जानवर को घसीट करके लाते हैं, ऐसे अश्वत्थामा को बंदी बनाकर लाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी, ये है तेरे सोए हुए बच्चों की हत्या करने वाला आतताई अश्वत्थामा। मेरी प्रतिज्ञा का प्रथम चरण पूर्ण हुआ, अब द्वितीय चरण में मैंने कहा है कि तू जो कहेगी वही विधान इसके लिए किया जाएगा, बोल क्या करना है। दूसरी औरत कहती कि मार डालो, लेकिन द्रौपदी ने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को बंधा हुआ दीनहीन की तरह नीचे ताकते हुए देखा, करुणा उमड़ आई अंतःकरण में और बोली कि मुच्यता ब्राह्मणों छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा, क्यों? इसने तेरे पुत्रों की हत्या करी है, छोड़वा क्यों रही है? तो द्रौपदी बोली कि मेरे पुत्र तो मर ही चुके हैं, इनको मार देने से क्या मेरे 5 पुत्र जिंदा हो जाएंगे? 5 नहीं, 5 में से एक भी अगर जिंदा हो जाए तो इनको मार दीजिए और पुत्रों को जिला लीजिए, तो वे तो जिएंगे नहीं। इनको मारने से नुकसान और होगा। क्या नुकसान होगा? बोले, मैं पुत्रवती रही हूं, कोई पुत्रवती ही किसी पुत्रवती की पुत्र शोक की व्यथा को समझ सकती है, ये भी किसी मां के बेटे। जैसे मेरे पुत्रों के मरने पर मैं रो रही हूं, ऐसे इनको मार डाला जाएगा तो इनकी मां भी रोएगी। और इनकी मां कौन है? असहाय, अनाथा, दीना हीना, कृति, द्रोणाचार्य की पत्नी। द्रोणाचार्य मर चुके हैं, तो वो बेचारी गुरुवानी, जिस द्रोणाचार्य जी से आप लोगों ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की है, उन्हीं की पत्नी कृति, गुरुवानी आप लोगों की पति ही ना तो पहले से हो चुकी हैं, अब केवल इकलौते इस पुत्र का ही तो सहारा है, एक रोटी के लिए और एक लोटा पानी के लिए। आज अगर इस अश्वत्थामा को भी मार डालोगे तो वो बेचारी पति ही ना तो पहले ही से हो चुकी है, पुत्र ही ना भी हो जाएंगी और कोई उनको आश्रय देने वाला नहीं रह जाएगा। बीमार पड़े तो कोई एक चुल्लू पानी देने वाला बेचारी को नहीं रहेगा। और वैसी हालत में कहीं अगर ब्राह्मणी के मुख से ये हाय निकल गई, हाय रे पांडवों, धर्मात्मा कहलाते हो, धर्मराज कहलाते हो,
और मुझे एक चुल्लू पानी और एक रोटी के टुकड़े के लायक भी नहीं रहने दिया तुम लोगों ने। और फिर यदि उसके आंसू गिरकर धरती पर टपकेंगे तो मुझे डर है मेरे 5 पुत्र गए सो गए, कहीं मेरे 5 पतियों पर भी धक्का न आ जाए। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरे जीव की चाम सो लोह भस्म हो जाए। इसलिए बुद्धिमत्ता यही कहती है, सकुचो तात कहती कृपाता, अर्ध तजहि बुद्ध सर्वस जाता, सर्वनाशे संपन्न अर्धम जगत पंडिता। गई सो गई, अब रात हो गई तो जो बच गई उसकी तो रक्षा करो, आप तो सुरक्षित रहो पांचों मेरे पति। इसलिए कह रही हूं उच्चदानेश ब्राह्मणों निकरामणुरु। अर्जुन चूंकि अर्जुन वचनबद्ध है, दूसरे चरण में प्रतिज्ञा दे, जो कहोगे वही किया जाएगा। करे कि छोड़ दो तो छोड़ देना चाहिए, छोड़ने चाहिए। तब तक भीमसेन गरज उठे, नहीं नहीं अर्जुन, इस पापी ने हमें निर्वंश किया है, इसलिए छोड़ना नहीं तो मार डालो। बोले दादा द्रौपदी को वचन दे चुका हूं, जो कहोगी वही किया जाएगा। तो करे छोड़ दो, ताकि द्रौपदी कह रही है तो क्या, मैं भी तेरा बड़ा भाई हूं, बड़ा भाई पिता और गुरु के तुल्य होता है, मैं आदेश दे रहा हूं कि मार डालो। तो गुरु रात गया गरीसी, इसका निर्वाह कर मार डाला। अर्जुन उस मंजस में पड़े, भगवान कृष्ण की ओर ताकने लगे, क्या करूं। भगवान कृष्ण बोले मेरा मुंह क्या ताक रहा है। बोले द्रौपदी को वचन दे चुका हूं, जो कहोगी वही किया जाएगा। वो कह रही कि छोड़ दो। बोले वो ठीक कह रही है, क्योंकि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ठीक कह रही है। बोले इसके इंसान छोड़ देना चाहिए ना, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। तो कहा कि मैं तो छोड़ने को तैयार था, भीम दादा गुरु आज्ञा करी, इसी की दुहाई देते हुए कहते कि मार डालो। तो कहा कि भीम दादा में ठीक कह रहे हैं, क्यों आतताई बधा रहा। बोले वो छोड़ने को कहती है तो वो भी ठीक कह रही है, मार डालने को कहते थे वो भी ठीक कह रहे हैं। तुम किस मर्ज की दवा हो, तुम क्या कह रहे हो। बोले मैं दोनों का अनुमोदन करता हूं, अब दोनों काम तुम्हें करने हैं, मार भी डालो और छोड़ भी दो। समझ सकता था कोई दूसरा, नहीं समझ सकता था, या तो मार डालो या छोड़ दो। लेकिन यदि श्री कृष्ण नारायण अवतार है तो अर्जुन भी नर अवतार है, नर नारायण ही तो इन दो रूपों में प्रकट हुए हैं। नारायण अवतार श्री कृष्ण के मनोगत भाव को नरावतार अर्जुन समझ गए और पटक दिया सत्यामा को, और उसकी दाढ़ी मूछ कुतर करके, केस कुतर करके कुरूप कर दिया। आज अखबार में भी देखा था, एक का विरूपीकरण करके और उसका फजीता किया गया था। कोई सज्जन दिखा रहे थे, इसने कोई कुकर्म किया था, इसलिए इसका केस कुतर करके और इसको समाज में दौड़ाया जा रहा है, सजा दी जा रही है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के मनोगत भाव को समझ करके अश्वत्थामा को पटक के केस दाढ़ी मूंछ कुतर करके कुरूप कर दिया। मस्तक की तेजोमयी मणि छीन ली, धक्का देकर के निकाला, निकल नीच। वीर बनने का दावा करने चला, सोए हुए बच्चों को मारता फिरता है, आपदाई नीच, निकल। भगवान कृष्ण खुश हो गए, वाह 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 अर्जुन तुमने तीनों की बात रख ली। कैसे? गला काट के नहीं फेंक दिया, इस तरह से मुच्यता द्रौपदी की बात पूरी हो गई। और भीम ने कहा कि मार डालो, तो बोले कुरूप करके, सर्वस्व अपहरण करके, धक्का देकर बहिष्कृत किया, यही उसके लिए मौत से भी अधिक कठोर दंड हो गया। संभाल के मरणावती लिखे, संभाल अपजस लाहू मरण कोटि सम दारुण दारू।
इतने ही पर बात खत्म नहीं हुई, आगे इसकी प्रतिक्रिया हुई। आपके किसी बच्चे ने भूल की, गलती की, प्रेम से समझाई, बेटा गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए, मान गया, सुधार हो गया। नहीं माना, फिर गलती की, वही गलती, तो इस बार कस के दीजिए एक चाटा, फिर दोबारा गलती करने की हिम्मत नहीं करेगी। एक चाटे से बच्चा सुधर जाएगा। और जो ऐसे बदमाश बच्चे के प्रति प्यार देते रहते हैं, चाटा का प्रयोग नहीं करते, नीति कहती है कि वे उस बच्चे का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अंग्रेजी में एक लेसन पढ़ा था, टू स्पेयर द रॉड टू स्पॉइल द चाइल्ड। बदमाशी करने वाले बच्चों के प्रति अगर दंड नीति का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप उस बच्चे को बर्बाद कर रहे हैं। माता शत्रु, पिता बहन, इन बालों में पाठिका। इसलिए दीजिए कस के एक तमाचा, बच्चा सुधर जाएगा, अब गलती करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ठीक, एक तमाचे से बच्चा तो सुधर गया, लेकिन यही प्रयोग किसी सर्प के प्रति कर दीजिए, इसने कहा ओ, और आप एक छड़ी मारिए और कहिए खबरदार, फिर जो फंकार मारी तो क्या जैसे एक तमाचे से बच्चा सुधर गया, ऐसे एक तमाचे से सर्प भी सुधर जाएगा? नहीं नहीं, सर्प को मारने वाले के प्रति प्रतिघात करेगा। लाठी की चोट खाकर सर्प बच जाए तो जान ले लेगा, काट खाएगा। इसलिए नीति कहती है कि सर्प को छेड़ो मत, और छेड़ो तो छोड़ो मत। लेकिन आज अश्वत्थामा को छेड़ तो दिया और छोड़ भी दिया। लाठी की चोट खाकर बचे हुए सर्प की तरह उस अश्वत्थामा के मन में प्रतिशोध की भावना आई और दोबारा ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया, चला दिया। किस लिए? ये 5 पांडव तो पके आम टपकने वाले हैं, इनमें अब क्या रखा है? इनके वंश में और भी कोई वंश बीज हो तो उसको भी नष्ट करूंगा। इसके लिए दोबारा ब्रह्मास्त्र चलाया, और वह ब्रह्मास्त्र कहां जा रहा है? वही अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो अवशिष्ट बालक है परीक्षित, उस परीक्षित को नष्ट करने के लिए उत्तरा घबराई और लगी पुकारने, पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगतपते नंदन तदोहम पश्ये मृत्यु परतम अविद्रवदमानी सरस्वत्ताय सोहो कामं गतमाने गर्भोनुपात्यता। हे योगीश्वरेश्वर श्री कृष्ण, रक्षा करो नाथ, बचाओ प्रभु, बचाओ नाथ, बचाओ। नहीं तो इस कौरव सैन्य सागर में डूबने से मेरे 5 ससुर को आपने बचाया। आपका अब तक का सारा रक्षण विधान निरर्थक हो जाएगा अगर उनका यह वंश भी अवशेष बालक नहीं बचा सकता। श्रीमती उत्तरा की आर्त पुकार सुनी। गर्भ में प्रवेश करने से बड़े बड़े लोग डरते हैं, लेकिन आज भक्तिमती उत्तरा की आर्त पुकार सुनकर ठाकुर गर्भ में प्रवेश करने को भी तैयार हो गया और गर्भ में प्रवेश होकर के अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा, अपनी कौमोदकी गदा के द्वारा उस ब्रह्मास्त्र के तेज का निवारण कर करके और गर्भस्थ बालक की रक्षा करने लग गए। अच्छा तो हम भी अपनी माँ के पेट में रहे होंगे ना, हम सब अपनी अपनी माँ के पेट में थे, तो हम लोगों की भी रक्षा उन्हीं ने करी, लेकिन परोक्ष रूप से हमने देख नहीं पाया। लेकिन वारे परीक्षित जिस प्रभु को बड़ी बड़ी साधनाओं करने के बाद भी बड़े बड़े योगींद्र मुनि सपने में और ध्यान में नहीं देख पाते हैं, और उस प्रभु को तुम जन्म से पहले ही माँ के पेट में ही साक्षात दर्शन कर रहे हो। गर्भस्थ बालक ने देखा एक तेजोमय अस्त्र मुझे जलाने को बार बार मेरी ओर लपक रहा है,
और एक सांवला सलोना पीताम्बरधारी चतुर्भुज पुरुष अपने दिव्यास्त्रों से उसका निवारण कर के मेरी रक्षा का विधान कर रहा है। वह सुख सपने में भी कभी किसी को प्रभु की अनुभूति हुई हो, वह भुक्त भोगी ही समझ सकता है। अस्त बालक की इच्छा होने लगी। इधर प्रभु ने युधिष्ठिर जी को राजगद्दी पर बिठाकर और द्वारका लौटने की तैयारी की। बहुत दिन हो गए थे द्वारका से आए हुए। तो दादा युधिष्ठिर आज्ञा दो, चलो। ऐसे कहते कि यही बने रहो, द्वारका वालों पर क्या बीत रही होगी, जाना तो होगा। रथ तैयार हुआ, श्री कृष्ण रथ पर चढ़ने को तैयार हुए, तब तक कुंती बुआ जी ने आकर दुपट्टा पीताम्बर पकड़ लिया। कहिए जा रहे हो? हाँ बुआ जी जा रहा हूं। क्यों? बोले अब मेरी जरूरत क्या है? आए क्यों थे? कहा कि आपके ऊपर विपत्ति पड़ी थी, आपने करुण पुकार की थी, मैं मदद करने आ गया था। अब जा क्यों रहे हो? ताकि विपत्ति दूर हो गई, सुख संपत्ति और साम्राज्य मिल गया, भोगो मैं जा रहा हूं। समझ गई कुंती जी कि विपत्ति पड़ने पर जीव पुकारता है, प्रभु आते हैं, और संपत्ति मिल जाने पर, विपत्ति दूर हो जाने पर प्रभु पीठ देकर चल देते हैं। कुंती जी अंचल फैलाकर रोती हुई याचना कर रही थी, कन्हैया मैं तेरी बुआ हूं, मेरे भैया के बेटे हो, पीहर वालों से बराबर कुछ मांगने का अधिकार होता है, जाओ, लेकिन मैं कुछ मांग रही हूँ, मुझे दे करके जाओ। हाँ बुआ जी बोलिए क्या चाहिए? क्या अद्भुत मांग की है? विपद संतु नक्षस्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत्यात् अपनर्भव दर्शनम। जाओ कन्हैया, लेकिन ये वरदान देकर जाओ कि फिर अगले जन्म में फिर हमारे ऊपर विपत्ति पड़े। और इस जन्म में तो केवल 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13 वर्ष की विपत्ति की, और अगले जन्म में विपत्ति शाश्वत माने जिंदगी भर की विपत्ति है। हाय बुआ जी विपत्ति से दुनिया भागती है, आप विपत्ति का वरदान क्यों मांग रही है? कहा कि इसलिए कि जब तक विपत्ति पड़ी रही तब तक तुम सामने खड़े रह करके और मेरे आंसू पूछ कर कहते थे बुआ जी घबराओ नहीं, कन्हैया तुम्हारे साथ है। लाल तुम्हारे मुखचंद्र के दर्शन में और तुम्हारी आश्वासन भरी अमृतमयी वाणी ने जो एक दिव्य परमानंद की अनुभूति हुई, वो ये राजगद्दी नहीं दे सकती है। इसीलिए विपत्ति का वरदान मांग रही हूँ। इसी भाव को प्रकारांतर से श्री कबीरदास जी दोहे में कहते हैं, सुख के माथे सिल पर पत्थर पल्ला, सुख के माथे में सुख नहीं चाहिए, क्या चाहिए? दुख चाहिए, विपत्ति चाहिए। हाँ कबीर जी सुख से इतना परहेज क्यों, दुख और विपत्ति से इतना प्यार क्यों? बोले कि सुख के माथे सिल पड़े, क्योंकि नाम हृदय से जाए, हर बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम रटाए। एक और दोहे में कहते हैं, श्री मोरेगांव जी के श्री महंत जी महाराज जी, श्री हरिदास जी करें थोड़ा कीर्तन करा दो, और माताओं बहनों से और भाइयों से आग्रह कर लो आप जरा जरा आगे बढ़े आए, ताकि पीछे से आने वाले भाई बहनों को सुविधापूर्वक बैठने की गुंजाइश हो जाए। जमाना आगे बढ़ रहा है, आप लोग पीछे क्यों रहिएगा, आप लोग भी आगे बढ़े, जितना आगे बढ़ सके उतना बढ़िए। आपके आगे एक लांग भी जमीन बाकी न रहे, जमीन भोले बाबा की, और दान कर दीजिए आप पीछे वालों को, और पुण्य के भागी बन जाइए। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, भजो मुरली मनोहर लाला।
ने कहा कि विपत्ति का वरदान देकर के जाओ अगले जन्म के लिए। ठाकुर जी ने कहा कि बुआ जी, अगर मेरे जाने से आपको इतनी व्याकुलता हो रही है तो लीजिए, मैंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, रुक जाऊंगा अभी कुछ दिन, जब तक आपको तसल्ली न हो जाए, जब तक आप अपने मुख से जाने के लिए अनुमति न दो। रुक गए। क्यों? रुकने से रुकना जरूरी था, 4 काम करने के लिए। गोपियां तो एक पंथ 2 काज करती है, गोरख बेचे हरी भी एक पंथ 2 काज। ठाकुर को 4 काम करने थे। एक तो गर्भस्थ बालक की रक्षा, दूसरे कुंती बुआ जी को सांत्वना, तीसरे भीष्म पितामह को जो बाण सैया पर पड़े हुए प्रतीक्षा कर रहे थे, सुन उत्तरायणों और प्राण के समय में ठाकुर सामने हो। अगर आज चला भी जाता हूं द्वारका को, बस कुछ ही दिनों में सूर्य उत्तरायण होने वाले हैं, भीष्म पुकारेंगे तो पुनः द्वारका जाकर के भी लौटना ही पड़ेगा। इसलिए अभी कुछ दिन और रह जाए तो भीष्म जी का अंतिम मनोरथ भी पूर्ण हो जाएगा। 3 काम हो गए ना, चौथा काम एक और। अर्जुन को मोह हुआ था महाभारत युद्ध से पहले, तो गीता सुनाकर दूर किया। नष्टो मोह तत्प्रसादान्वयाश्रित। और युधिष्ठिर को मोह हुआ महाभारत युद्ध के बाद। दिन भर होते थे युधिष्ठिर, राज्य को मिला, लेकिन कितने वीर दिवंगत हो गए थे, कितनी बहु बेटियों की चूड़ी फूट गई, सिंदूर धुल गया, विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, जाने जाने की मोहताज। ये सब पापों की जड़ मैं ही तो हूं। अरे जैसे 12 वर्ष और 13 वर्ष गुजर गए थे, ऐसे जंगल में 10 दिन की जिंदगी और गुजार लेते, क्यों इतना खून खराबा होता? दिन भर यो रोते और रात को सो जाते तो सपना देखते थे, हाय मेरे हाथ में खून लगा हुआ है, मेरी गदा में, मेरे तीर की नोक में, मेरे तलवार की धार में खून ही खून। नहीं, इधर से चलता हूं, लगता है कि खून की नदी बह रही है, इस खून की नदी में पांव भरकर कैसे पार पाऊंगा? ठाकुर ने सोचा कि राजा ही जिंदगी भर रोता रह जाएगा तो प्रजा के आंसू कब पूछेगा? इनका भी मोह निवारण होना चाहिए। इनको कौन मोह निवारण करेगा? अर्जुन तो मुझसे छोटा था, उसमें शिष्य थे, शादिमाम काम प्रबंधन करते, शरणागति की उसका मोह दूर करते। युधिष्ठिर तो मुझसे बड़े हैं, बड़े भाई को कैसे समझाऊं? लेकिन समझाना जरूरी है। मैं न समझाऊं तो किसी के द्वारा समझवाऊं तो कौन समझाएगा? तो भीष्म पितामह, भीष्म पितामह के वचनों के प्रति उनकी बड़ी आस्था है। भीष्म पितामह के द्वारा उपदेश कराऊंगा। इसलिए ठाकुर जी ठहर गए और जब सूर्य उत्तरायण हुए, भीष्म जी ने शरीर छोड़ने का निश्चय किया तो उसी समय में अर्जुन सखादि संग में श्री कृष्ण आए, मधुर मोहिनी देखी मूरत स्वाए, बड़े भीष्म बाणों की सैया पे गाए, गोविंद दामोदर माधवे। भगवान कृष्ण को आया देखकर भीष्म पितामह ने मन ही मन प्रणाम किया। मन ही मन क्यों? हिल नहीं सकते थे, सारे शरीर में बाण चुभे हुए थे, बाणों की सेज पर तो पड़े हुए। मानसिक प्रणाम किया। इस समय दर्शन के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आए। श्री हरे नमः पर्वतो नारायण भूमो भगवान बादरायण भरद्वाज शिष्य रेणुका सुता वशिष्ठ इंद्र प्रवदस्तु वृद्धमदोस्ता कक्षीवान कौशिकोदर्शना ऋषि लोग आए। क्यों? कहीं भक्त के दर्शन होते हैं तो भगवान के नहीं, और भगवान के दर्शन होते हैं तो भक्त के नहीं। आज भक्त और भगवान
सबके इकट्ठे दर्शन होंगे। पूरा पांडव परिवार भक्त है और भक्तराज भीष्म पितामह, इनके साथ भगवान के भी दर्शन होंगे, इसलिए ऋषि ने मिल गया। और आज भीष्म जैसा महापुरुष जो 12 भागवताचार्य में एक है, भागवत धर्म को तत्वतः जानने वाले हैं, आज ये सूर्य अस्त होने जा रहा है, इसलिए चलो दर्शन कर लो। ऋषियों को आया देख करके भीष्म जी ने ऋषियों को भी मानसिक प्रणाम पूजन अर्पण किया। इसके बाद श्याम सुंदर ने भीष्म जी से कहा, दादाजी अपने पोते को समझाइए, दिन भर रोते हैं, मेरे चलते खून खराबी हुई है, ये अच्छा नहीं हुआ। राजा ही जिंदगी भर रोता रह जाएगा, प्रजा के आंसू तो पहुंचेगा। आप अपने पोते को समझाइए, इनका मोह दूर करिए। भीष्म पितामह ने कहा, युधिष्ठिर मैं तेरी ओर गर्दन नहीं घुमा सकता, तो मेरे सामने आकर खड़े हुए। और श्याम सुंदर को आदेश किया भीष्म जी ने, जब तक मैं युधिष्ठिर को समझाने में लगा हुआ हूं, इधर उधर मत जाना, बनैया इधर उधर मत ताकना, सदैव देव भगवान प्रतीक्षितान कलेवरम जावरम प्रसन्न हासालोचन मुखाम ध्यान प्रत्यक्ष हो जाओ। जब तक मैं युधिष्ठिर को समझाने में लगा हूं, तब तक यही खड़े मेरे ऊपर कृपा भरी चितवन से अवलोकन करते रहो। ये किसी भक्तराज का ही दावा हो सकता है, जो भीष्म जी ने दावा किया है। मंद मंद मुस्कुराते हुए मेरे कृपा दृष्टि डालते रहो कन्हैया, जब तक मैं युधिष्ठिर को पेश कर रहा हूं। फिर युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर, हाँ दादाजी, और तुमने निर्मल आकाश देखा है? तो देखा है, निर्मल सो आकाश जिन हरि पर सब आशा। ऐसा भी आकाश देखा होगा, 2-4 बादल के टुकड़े उधर से आए, 2-4 बादल के टुकड़े उधर से आए। हाँ दादा, ऐसा भी देखा है। ऐसा भी आकाश देखा होगा, इतने मेघ, इतने काले काले बादल जुट गए कि दिन में भी अंधेरा हो गया, न सूरज दिखे, न चंदा दिखे, न तारे दिखे। हाँ दादाजी, ऐसा नहीं देखा। अच्छा, तो फिर काले काले बादलों से आकाश मेघाच्छन्न जैसा लग रहा है, तो फिर वैसे ही मेघाच्छन्न रह जाता है या बादल हटते हैं, फटते भी हैं? बोले बादल हटते भी हैं, फटते भी हैं, आकाश फिर निर्मल भी होता है। तब भीष्म जी ने पूछा, ईमानदारी से बताओ, निर्मल आकाश में बादलों को जुटाया किसने? बोले हवा की झोंकों ने, पवन देव ने। बोले कि झुके हुए बादलों को हटाया किसने? बोले उन्हीं पवन देव ने, किसी हवा की झोंकों ने। ताकि आकाश के बादलों को जुटाने वाले और जुटे हुए बादलों को हटाने वाले पवन देव, और दुनिया भर के वीरों को जुटाने वाले और हटाने वाले ठेकेदार तुम ही मालूम होते हो। बोलो भीष्म जी महाराज, समझ गए? युधिष्ठिर राजा है, समझ गए कि निशाना कहाँ है। दादाजी मुझसे भूल हुई, ऐसा सोचकर आप बता दीजिए मुझे क्या सोचना चाहिए, ताकि ये जो तुम सोचते हो कि मेरे चलते इतनी खून खराबी हुई, ये तुम्हारा सोचना गलत है। तुम कुछ करने लायक नहीं हो, काठ की पुतली कुछ भी नहीं कर सकती है, सूत्रधार जैसा चाहे वैसा उसको बचाता है। श्री हरे ने कैसे बचाता है? बलिहारी भीष्म जी समझा रहे हैं। बोले कि सर्वं काल कृतं मन्ये भवतां च यद प्रियं सपालो यद वशे लोको वायो इव घनावली। वायो इव घनावली, जैसे हवा के झोंके से बादल आते हैं और हवा के झोंके से बादल हटते हैं, ऐसे ही बादलों को हटाने और जुटाने वाले तो पवन देव। लेकिन पवन देव को ये शक्ति कौन, किसने दी? पवन को पवनत्व प्रदान करने वाले, अग्नि को अग्नित्व प्रदान करने वाले, सूर्य को सूर्यत्व प्रदान करने वाले कोई दूसरे
नहीं है। ऐसे वही भगवान साक्षात आत्मा नारायण कुमार। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं साक्षात नारायण भगवान श्याम सुंदर, ये सबके प्रेरक है। उत्पत्ति स्थिति लय विषम के राम हृदय शीश सभी के। इनकी इच्छा से ये युद्ध हुआ है और जरूरी था। अगर युद्ध नहीं हुआ होता तो बड़ी भाभी की साड़ी खींच कर बड़ी सभा में नंगी कर दुशासन क्या देख रहा है, और द्रौपदी को नंगी कर मेरी जान पर देखा, और वो भी कहा जहाँ उस अभागे का बाप धृतराष्ट्र बैठा है, उसके बाप का भी बाप दादा भीष्म बैठे हैं, और वहां पर दुर्योधन जब इस प्रकार की आज्ञा दे सकता था और द्रौपदी की लाज जब लुटवा सकता था, ऐसा दुर्योधन और उसका समर्थक दुशासन और कर्ण अगर जिंदा रह गए होते तो किसी भी बहू बेटी की लाज नहीं बचती। अपने चचेरे भाइयों को और अपनी चाची कुत्ती को ला के घर में बंद करके रातों रात आग लगा दो, उसमें जल के रात हो जाएंगे, ऐसी योजना बनाने वाला दुर्योधन और उसके समर्थक अगर जिंदा रहते तो किसी का भी घर रातों रात सुरक्षित नहीं रह सकता। भीम को भोजन में जहर मिला करके तालाब में लताओं से बांधकर पटकवा देने वाला दुर्योधन और उसके समर्थक जिंदा रहते तो किसी के भोजन में भी विष मिल सकता था। और जानते हो युधिष्ठिर, ये महाभारत क्यों हुआ है? द्रौपदी का अपमान करने के कारण ये हुआ है। जिस समय द्रौपदी कातर हो करके और बार बार हम लोगों की ओर देख कर पुकार कर कह रही थी, दादाजी आपके सामने आपके कुलवधु द्रौपदी को दंडित किया जा रहा है, क्या ये उचित हो रहा है? आप धर्म अधर्म का ध्यान रखते हैं, आप उत्तर दीजिए। यदि मैं उत्तर देना तो दूर, यदि एक बार अपने धनुष की प्रतिज्ञा पर टंकोर देता और कहता खबरदार, तो द्रौपदी की ओर किसी ने आंख उठाई, उंगली उठाना तो दूर, किसी की हिम्मत नहीं थी कि द्रौपदी की ओर हाथ उठा करके ताक दे। लेकिन मैं भी काठ का उल्लू जैसा, काठ का पुतला जैसा चुप पड़ा रहा, मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया, और शायद उसी का परिणाम भोग रहा हूं। मेरे शरीर में हजारों बार छिले हुए हैं और इतने दिनों तक रक्तस्राव हो रहा है। द्रौपदी की मदद नहीं करने का पाप भुगत रहा, द्रौपदी की जिज्ञासा का सही उत्तर नहीं देने का पाप भुगत रहा। और जब कोई मदद करने को तैयार नहीं हुआ, अंत में द्रौपदी ने पुकारा, गोविंद द्वारकावासन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवे परिहुताम माम किम जानासि केशव। उस समय छात्र द्वारका से दौड़ करके आया है और कहता है, मुझे तो चूंकि मैंने कसम खा रखी है ऐसे भक्तों के लिए करो सदा तिनकी रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। मुझे पहले से मौजूद रहना चाहिए था, लेकिन द्रौपदी को पुकारना पड़ा, गोविंद द्वारकावासन यद गोविंदे किसी क्रोश कृष्णा नाम दूरवासिनम त्रिणे प्रवृत्ते हृदयान्नाथ सरपति। द्रौपदी की आर पुकार का ऋण कर्ज मेरे ऊपर लग गया है और चुकाऊंगा कर्ज, पाई पाई चुकाऊंगा। जिसने द्रौपदी पर आंख उठा के हाथ लगाया है अथवा शक्ति सामर्थ्य रहते हुए भी प्रतीकारात्मक रुख नहीं अपना करके मूक दर्शक बने रहे हैं, उनमें से एक को भी नहीं छोड़ना है। युधिष्ठिर तुम पांचों भी उसी लपेट में थे। इसकी तो नियत थी कि इन पांडवों को भी खत्म करना है। शक्ति रहते हुए भी द्रौपदी की ठगी की देखते रहे, कोई प्रतिवाद नहीं किया। तुमको भी समाप्त कर चुका होता ये भुवनेश्वर काल होकर काला, लेकिन
गनीमत, अपना सौभाग्य समझो कि तुम द्रौपदी के सुहाग सिंदूर से जुड़े हुए थे, इसलिए तुम पांचों बच गए हो। महाभारत अवश्य बाधित, तुम नहीं हथियार उठाते तो क्या, ये छोड़ता किसी को? जिसके भाव के इशारे से प्रलय होता है, भृकुटी विलास सृष्टि लय हो, किसी कन्हैया का संकल्प काम किया है। तुम कौन होते हो लोगों को हटाने वाले और जुटाने वाले? दादाजी भूल ताकि इतना ही नहीं, और भी जो उचित अनुचित धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य के संबंध में जहां कहीं तुम्हें व्यामोह हो, पूछ, मैं उत्तर देकर जाऊंगा। मौत के अधीन नहीं हूं, मौत मेरे अधीन है। मेरे पिता ने आशीर्वाद दिया है, जब चाहोगे अपनी इच्छा से छोड़ सकते हो। जब तक तेरी इच्छा नहीं होगी देवव्रत, तब तक मौत तेरे पास आ नहीं सकती है। मैं मौत के अधीन नहीं हूं, मौत मेरे अधीन है। पूछ युधिष्ठिर, तेरे हर जिज्ञासा का समीचीन समाधान देकर के जाऊंगा। इस प्रकार से आश्वासन पाकर युधिष्ठिर जी ने एक एक प्रश्न अपनी जिज्ञासा के अनुसार रखते गए। युधिष्ठिरस्त्राकर्ण्य शयानं सर्पञ्जरे अपृच्छत् विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम्। पुरुषस्वभावहितान् यथा वर्णं यथा श्रमं वैराग्यरागोपाभिज्ञान् माम्यातो भयलक्षणान् तान् धर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः धर्मार्थान् मोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववेत्ता। भीष्म जी ने हर जिज्ञासा का उत्तर दिया। यहाँ केवल सूची दी गई है, अगर उन प्रश्नों को और उत्तरों को पढ़ना हो, हमारे सनातन धर्म की बहुत बड़ी निधि है महाभारत का शांति पर पढ़ना। इतना बारीक बारीक धर्म अधर्म के संबंध में व्याख्या प्रस्तुत की गई है। हर व्यक्ति की अंतरात्मा कबूल करेगी ऐसा युक्ति संगत शास्त्र सम्मत उत्तर दिया है भीष्म पितामह ने। युधिष्ठिर जी की सारी शंकाएं दूर हुई और जैसे अर्जुन को कहना पड़ा था कि नष्टो मोह स्मृतिदान मयाचित, इसी तरह से युधिष्ठिर को परम संतुष्ट किया। भीष्म जी ने इसके बाद श्याम सुंदर से बोले कि श्याम सुंदर, अब मैं तुमसे कुछ निवेदन करूंगा। बोलो दादाजी। इतिमतिरुपकल्पिता कृष्णा भगवती शाश्वत भूमि स्वसुखमुपगते क्वचित विहर्तुं प्रत्युपेष्य प्रवाह। जैसे मकड़ी बारीक रेशे से कलात्मक कई कोण का जाला बुनती है, मनुष्य शायद नहीं कर सकेगा ऐसा। तो वो जाला बुनने के लिए धागा रेशा कहाँ से लाती है? बाजार से। किसी दुकान पर रेशा नहीं मिलेगा जिससे मकड़ी जाला बुनती है। अपने भीतर से लार टपका करके प्रकट करती है, स्वयं बुनती है, स्वयं उसमें विहार करती है, और फिर जब चाहती है तो सारे जाले को अपने भीतर ही निगल लेती है। जैसे ओवरसियर साहब का इंची और फुट वाला टेप होता है, इतनी सी डिबिया में बंद और खोले तो यहाँ से वहां तक नाप में, और फिर उसी में लपेट ले। उसी धागे से रेसे से मकड़ी नीचे भी उतरती है और उसी के सहारे फिर ऊपर भी चढ़ती है। इसी तरह से प्यारी श्याम सुंदर, ये सारी सृष्टि तुमने अपने भीतर से अपने संकल्प द्वारा प्रकट की और इसमें स्वयं विहार करते हो। जब चाहते हो तो फिर सबको अपने समेट लेते हो। उपसंहार जिसको कहते हैं। सर्वेश्वर हो, तुम्हारे ऊपर किसी की हुकूमत नहीं, लेकिन सर्वेश्वर होकर के भी तुम कितने सरल हो कि अर्जुन की गुलामी करने को भी तैयार होते हो। अर्जुन तेरे ऊपर हुकूमत करता है। सेने और भय और मध्य दोनों सेनाओं के बीच में ले चलकर मेरे रथ को खड़ा करो। कृष्ण बोले अच्छा हो जो अभी खड़ा करता है। वारे सर्वेश्वर और वारे तुम्हारी गुलामी का ढंग मैं कुवत चलता।
किस लिए यहाँ रथ को खड़ा करना चाहते हो अर्जुन? बोले यावदेतान युद्ध कामान वस्तुदान, युद्ध की कामना से आए हुए विद्यार्थी वीरों को देखूंगा। ठाकुर ने कहा कि अर्जुन तुम क्या देखोगे, मैं दिखाता हूँ। वो देख, वो दुर्योधन खड़ा है, वो देख भीष्म खड़े हैं, वो देख कर्ण खड़ा है, वो देख द्रोण खड़े हैं। तो वो देख करके जो आप उंगली दिखा रहे थे, आप उस उंगली के इशारे को और कोई समझे चाहे न समझे, हे प्रभु मैंने समझ लिया था। क्या? बोले कि आप उंगली दिखाने के बहाने उनकी आयु को खींच रहे। मैं समझ गया कि कृष्ण की उंगली उन्हीं की ओर उठ रही है जिनको दुनिया से उठना। अरे काल जिसकी ओर ताक रहे हो नहीं टिक सकता है, और तुम तो भुवनेश्वर काल होकर काला, तुम जिसकी ओर ताक लो वो धरती पर कैसे टिक सकता है? मैं तो उसी समय समझ गया, वो देखो दुर्योधन, वो देखो कर्ण, वो देखो द्रोण, वो देखो भीष्म, मतलब कि इनको दुनिया से उठना है। एक प्यारे श्याम सुंदर, मैंने तो कई तीर मार कर तुम्हारे, अरे अर्जुन को तो मारा ही, तुम्हारे ऊपर भी मेरे कई बाण लगे, जो मेरे बाण तुम्हारे कवच को छेद करके तुम्हारे शरीर में भी घुसे और तुम्हारे शरीर से खून निकाला मैंने। मैं तो ऐसा आपताई कि प्रभु तुम्हारे शरीर में तीर मारकर तुम्हारे रक्त को निकालता था, और आप कितने दयालु कि मेरे ऊपर दया करके मुझे दर्शन देने के लिए आए हो। ये आपका भक्त वात्सल्य नहीं तो और क्या है। और उस समय की झांकी मुझे याद आ रही है, जबकि आप अर्जुन की पुकार सुन करके रथ का चक्का लेकर मेरे ऊपर दौड़े थे, और आपका वह दुपट्टा पीताम्बर फहरा रहा था। वह पटपीत की फहरान कर गई चक्र चरण की धाम नहीं बिसरते वह बाण, मानो सिंह शैलते उतरो महामत विज्ञान। क्यों? पुलिस नीलम अपहार मत प्रतिज्ञाम मृतमधिकृतो रथस्थ धृतरथ चरणोभया चलत गुरु हरिहम नतोत्तरीय। मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए श्याम तुमने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। कौन सी प्रतिज्ञा? जिस समय युद्ध प्रारंभ हुआ नहीं था, होने वाला था, उसी समय दोनों पक्ष के लोग मदद मांगने गए। पांडव पक्ष से अर्जुन और कौरव पक्ष से दुर्योधन। दुर्योधन अभिमान के मारे सिरहाने बैठा, उस समय कन्हैया सो रहे थे, अर्जुन चरण की ओर बैठे। जब आंख खुली तो पहले दृष्टि सिरहाने जाएगी कि चरण की ओर, चरण की ओर अर्जुन दिखाई पड़े। कहो अर्जुन कैसे आए हो? बोले युद्ध छिड़ने वाला है, मदद मांगने आया हो। ठीक है मदद दूंगा। तब तक दुर्योधन बोला कि उससे पहले मैं आया हूं। बोले अच्छा आप भी पधारे हैं, भले पहले आए हो, लेकिन मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी है, क्योंकि चरणों की और आश्रित की तरह बैठा था, और तुम अभिमानी की तरह सिरहाने बैठे थे। भले तुम पहले आए हो, लेकिन तुम्हारे आगमन की मुझे बाद में पता चला। खैर दोनों की मदद करूंगा। बोलो कैसी मदद चाहते हो? बोले क्या क्या मदद दे सकते हो? कन्हैया ने कहा एक तरफ तो मेरी हाथी घोड़े रथ पैदल सशस्त्र चतुरंगिनी सेना रहेगी, और दूसरी तरफ अकेला मैं रहूंगा, लेकिन हथियार नहीं उठाऊंगा जब तक महाभारत का युद्ध होगा। बोलो मुझको चाहते हो कि सेना चाहते हो? दुर्योधन ने कहा कि जब हथियार नहीं उठाओगे तो हमको कुल 56 भोग का भंडारा देना है, तो मक्खन मिश्री का भोग लगाना है, तो क्या करूंगा तुम्हारे जैसे निहत्थे निकम्मे को लेकर? मुझे तेरी जरूरत नहीं, मुझे सेना दे। ठीक दूंगा से। अर्जुन तू बोल, तुम्हें क्या चाहिए? सेना की मैं? अर्जुन बोले कि मैं तो आपको चाहता हूं, क्या करूंगी मुझे निकम्मे को लेकर? युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने कहा कि हथियार मत उठाना,
हथियार उठाने के लिए तुम्हारा अर्जुन ही होते हैं। अरे आखिर तुम मुझसे सेवा क्या लेगा तू? बोले कि और कुछ नहीं, मेरे जीवन रूपी रथ की बागडोर संभालते रहना, मेरे जीवन रूपी रथ को कुमार्ग में मत जाने देना, बस इतना ही। हाँ इतना तो संभाल दूंगा। बोले बस इतने ही की जरूरत है। तो प्रतिज्ञा प्रारंभ होने से पहले की थी, हथियार नहीं उठाऊंगा, महाभारत में निकालना। और युद्ध के दौरान कभी दुर्योधन के ललकारने पर भीष्म आवेश में आकर प्रतिज्ञा कर गए, जो पै वीर पारथ को रत्ना मिलाऊं भूल, तो पै कुलवंशिन को अनुसही न मानियो, जो पै ये मेरे बाल शत्रु के न देखे प्राण, तो पै मुक्ताय समान ही बखानियो। ए हो घनश्याम, तुम महारथी के सारथी हो, लेकिन तू भी महारथी हुए जंग रंग ठानी हो। जो पै ब्रजराज तुम्हें शस्त्र न गहा दूं आज, तो पै मुझ संतनु को पुत्र ही मानियो। यदि मैंने कन्हैया के हाथ में हथियार नहीं उठवा दिया तो मैं शंतनु का पुत्र नहीं, मैं गंगा का पुत्र नहीं। सूरदास जी ने लिया है, आज जो हरि न शस्त्र जहाओ, तो लाजो गंगा जननी को संतन सुत न कहाओ। इस प्रतिज्ञा को सुनकर ठाकुर बोले, क्या बोल रहे हो दादाजी? भाखट कहा हो, भाखट कहा हो, ऐसी धारणा न राखो चित्त, प्रण के विरुद्ध पक्षपात न विचारो। सारथी बने हो, रथ हाकिम है मेरो काम, न्यायबद्ध युद्ध को नियम न बिगाड़े हो। बिंदु कवि हो दिना प्रतीति तो सुनो हो भीष्म, फिर से शपथ करके समस्त संकट टारी हो। जो पे एक बात ही को सबल सुपूत ही हो, तो पे का भात शस्त्र करने न धारे। दोनों तरफ से एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिज्ञा करने गई। और ये विश्व में वहां क्या हलचल हो रही है? क्या हो रहा है? अरे बताइए तो सही, क्या हो रहा है? कथा में कथा के अलावा दूसरा कोई व्यापार नहीं। बहुत देर से देख रहा हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, राधे नारायण वासुदेव, बात सुनकर ठाकुर ने अपनी प्रतिज्ञा को फिर से दोहराया। भाखट कहा हो, ऐसी धारणा न राखो चित्त, प्रण के विरुद्ध पक्षपात ना विचारे हो। सारथी बने हो, रथ हाकिम है मेरो काम, न्यायबद्ध युद्ध को नियम ना बिगाड़े हो। और बिंदु कवि हो बिना प्रतीति तो सुनो हो भीष्म, फिर से शपथ करके समस्त संकटारी हो। जो पे एक बात ही को सबल हो, तो पे का भांति शस्त्र करने निभाए। दोनों एक दूसरे के लिए प्रतिज्ञा कर गए। भीष्म जी ने कहा कि अगर मैंने हथियार नहीं उठवा दिया कन्हैया के हाथ में, तो मैं भीष्म का बेटा नहीं, मैं गंगा का पुत्र नहीं। अब कन्हैया ने भी प्रतिज्ञा की, यदि मैंने हथियार उठा लिया तो मैं एक बाप का बेटा नहीं। दोनों में से एक ही एक बाप के बेटे साबित होंगे। हाँ देखिए कौन साबित होते हैं। भीष्म पिता मैंने वो बाणों की वर्षा की, वो बाणों की वर्षा की, घबरा गया अर्जुन बेचारा, लगा पुकारने, सखे बचाओ, नहीं तो लगता है कि आज दादाजी प्राण नहीं छोड़ेंगे। भीष्म के बाणन सो, भीष्म के बाणन सो हुए के व्यथित वीर पार्थ पुकारे पार
पाहि पाहि शरणागति। भक्त की आग प्रकार सुनी नहीं रहा गया। समर समक्ष कृष्ण धाये चक्र लेके जाकर कोटि कोटि सूर्य समझा देती। रथ का चक्का ही लेकर के दौड़ पड़े। मेरे रहते मेरे अर्जुन को तुम जान लेने पर तैयार हो गए हो। ठहरो भी अर्जुन ने पांव पकड़े। ठाकुर ये क्या कर रहे हो? तेरे संकल्प पर चंद्रलोक टिका है, संकल्प छोड़ दो तो चंद्रलोक धरती से टकराएगा। तेरे संकल्प से धरती जल पर ठहरी हुई है, संकल्प छोड़ दोगे तो धरती जल में विलीन हो जाएगी, प्रलय हो जाएगा। उधर भीष्म ने देखा कि उठा लिया कन्हैया ने रथ का चक्का। अरे ढेला भी उठा लिया, लड़ाई के मैदान में तो हथियार उठा माना जाएगा। क्या बलिहारी भीष्म के मानसो है के जचित वीर पार पुकार पाहि पाहि शरणागति। समर समक्ष कृष्णधाय चक्र लेके जाकी ज्योति कोटि कोटि सूर्य सम जागती। त्याग धनुष भीष्म बोले अहो गोविंद शस्त्रधार लीनो भाई प्रण की कहा गति। झूठो प्रण करके निज पितु को हूँ कलंकित कीनो। एहो ब्रजराज तुम्हें लाज हूँ न लागती। प्रतिज्ञा कर ली एक बाप का बेटा हो तो हथियार नहीं उठाऊं, हथियार उठा लिया। क्या साबित हुआ? कन्हैया मुस्कुरा गए और बोले दादाजी यही भी साबित करना चाहते हो कि कन्हैया एक बाप का बेटा नहीं? अरे तुम क्या कहोगे मुझसे सुनो। बोले गोविंद सुनो भीषम भगत राज को जन्म दे नहारे जगत में अपार है। सिंधु खम्भ पृथ्वी पाषाण से प्रगट हो कहलन बखानो मेरे अमित अवतार है। पिछले अवतार की बात छोड़, अवतार भी नहीं जन्म की बात कहो। इसी जन्म की बात कहो। को कहते हैं वसुदेव देवकी के लाल और को कहे कि नंद और यशोदा के कुमार है। तो जाके एक बाप हो बचावे निज लाज सोई। मेरी कौन लाज मेरे पिता तो हजार। बोलो भगवत्सल भगवान। वैसे तो ऐश्वर्य में स्वयं सारे जगत के माता पिता है। तुमेव माता पिता तुमेव अथवा पिता हम जगत माता दाता पितामह। ऐश्वर्य में तो ये स्थिति है। और माधुर्य में चाहे कहीं से प्रकट हो जाए, कितनों को पिता पितृत्व का गौरव प्रदान कर दे। ये तो भीष्म के परिहास का उत्तर परिहास में दिया। और अब एक बड़ी ठोस बात कह रहे हैं। बोले कि भीष्म दादा गनीमत थी कि सामने तुम्हारी जगह पर दुर्योधन और कर्ण होता तो क्या मेरी प्रतिज्ञा को हटवा देता? मैं तो केवल भक्तों के सामने झुका हुआ हूँ। जब होड़ लगी मेरे भक्तन से तब मेरी वहाँ कुछ भी न चले। मुझ में और मेरे भक्तन में मुझसे मेरे भक्त प्रबल निकले। ये भक्ति का मार्ग अनोखा है। इस प्रेम का पंथ निराला है। इस पथ पर जो कोई चल निकले मेरी मर्याद टले तो टले। मेरे भक्त का मान कभी न टले। इस प्रकार आज भीष्म पितामह कह रहे हैं नाथ जिस समय आपने मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ करके रथ का चक्का लेकर के दौड़े थे और उस समय उस तीव्र गति से दौड़ने में आपका जो दुपट्टा पीताम्बर फहरा रहा था, आज भी मेरे ध्यान में वह पटपीत की फहरान कर गई चक्र चरण की धावन नहीं विसर्त बलवान। मानो सिंह शैल से उतरो महाभक्त विज्ञान वह पटपीत की फहरान। ये तुम्हारा भक्त वात्सल्य ही तो है। अब तो प्रभु ऐसी कृपा करो जिससे मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे प्राण, मेरी दृष्टि और मैं स्वयं आपके चरणों में समर्पित होकर के और इस पंचभौतिक कलेवर का परित्याग करूं और आपके देखते देखते सूर्यमंडल का भेदन करके विमान पर बैठकर आपके धाम को सवारूं।
इस प्रकार से कृष्ण एवं भगवती मनोवाद कृष्ण वृत्ति भी आत्मन आत्मा मावेश्य स्वंत श्वास श्री भीष्म जी ने अंतिम श्वास लेकर के और इस पंचभौतिक कलेवर का परित्याग किया। कैसे? भगवान ने दृष्टि, वाणी, मन, प्राण, बुद्धि और अपने आप को समर्पित करके देवताओं ने देखा, सबों ने देखा। विमान पर बैठकर शरीर तो यही रह गया, लेकिन इनकी आत्मा दिव्य स्वरूप से विमान पर बैठकर सूर्य मंडल का विवरण करती हुई भगवत धाम को पधारी। ऐसे महापुरुष के वियोग का दुख तो जरूर हुआ, लेकिन देवताओं ने फूलों की वर्षा, जय जयकार, अप्सराओं ने नृत्य किए, गंधर्वों ने गायन किए। श्री भीष्म पितामह जी महाराज की, श्री गंगा नंदन की, श्री शंतनु नंदन की, श्री भीष्म दादा की। और तो समझते हैं कि जब तक पुत्र नहीं पैदा करूंगा तब तक सुख और सदगति नहीं मिलेगी। बताओ बताओ बंधुओं, कितने पुत्र पैदा किए थे भीष्म ने? जाया ही नहीं किया। बालवन बेचारे भीष्म पुत्र कहां से पैदा करेंगे? लेकिन बिना पुत्र पैदा किए भगवान ने मन बुद्धि लगा करके अपने प्राण को अर्पित करके अपने आप को समर्पित करके वो सुख पाया। सुख नहीं, सुख सागर सामने खड़ा और वो सदगति प्राप्त करी जिसको पाने के लिए हजार हजार बेटे वाले तरसे। कई लोग आते हैं, रोते हैं, महाराज अपनी जिंदगी में अपने हाथों से अपने नाम पर पिंडदान, जलदान किया जा सकता है कि नहीं? क्यों भाई, बाल बच्चे नहीं है क्या? बोले बाल बच्चे तो कई हैं, कोई इंजीनियर है, कोई ब्रिगेडियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन मेरी जिंदगी में एक लोटा पानी देना मंजूर नहीं होगा भागों को। तो जो बेटे जिंदगी में एक लोटा पानी अपने बूढ़े बाप को नहीं दे पा रहे हैं, वो मरने के बाद जलदान पिंडदान क्या करेंगे? इनमें कई बहुत गिने चुने लोग होंगे जो अपनी 5 पीढ़ी पहले के पूर्वज का नाम जानते होंगे। अपनी 5 पीढ़ी पहले के पूर्वज को भले भारतवासी भूल जाए, लेकिन भीष्म पितामह को आज तक कोई भी धर्म भारतवासी नहीं भूल सका है। श्राद्ध के दिनों में जब पितरों के नाम पर तर्पण होता है तो 5वीं पीढ़ी का नाम भले भूल जाए, लेकिन भीष्म पितामह के नाम का एक स्पेशल तर्पण होता है। वैयाघ्र पदगोत्राय संकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददामि तज्जलम भीष्माय वर्मणे, एतज्जलम भीष्माय वर्मणे, एतज्जलम भीष्माय वर्मणे। बिना पुत्र पैदा किए सारे जगत के बाबा आज भी भीष्म नहीं कहा जाता है, भीष्म पितामह कहा जाता है। पितामह माने बाबा, सारे जगत के बाबा हो गए। यही इनके व्यक्तित्व का औदार्य है। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। ऐसे उदार चेता महापुरुषों के लिए सारा संसार ही अपना परिवार है। क्या गरज थी स्वामी विवेकानंद को शिकागो जाने की? क्या जरूरत थी गिड़गिड़ाकर 5 मिनट का समय मांगने की? दुनिया लेडीज एंड जेंटलमैन कह करके संबोधन करती थी। भारत का प्रतिनिधि पहला व्यक्ति विवेकानंद थे जिनने की ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों का संबोधन दिया। चकित हो गए वहां के लोग, ये भारत का रहने वाला, हम यहाँ अमेरिका के रहने वाले, हम अपने एक पेट से पैदा भाई बहन को नहीं मान्यता देते हैं, और ये किस नाते से हम लोगों को ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई और बहनों का संबोधन दे रहा है? बोले ऑलमाइटी, उस परम पिता के नाते कौन है जो उससे पैदा नहीं हुआ है? बोलो। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सब तो उन्हीं के,
ये है उदार चेतता। तो अपने उदार चेतापने से श्री भीष्म पितामह सारे संसार के बाबा कहलाते हैं और बिना पुत्र पैदा किए वो सुख और वो सदगति प्राप्त की जो हजार हजार पुत्र वाले सपने में भी नहीं प्राप्त कर सकते हो। जय जयकार बोलो श्री भीष्म पितामह जी महाराज की, श्री भीष्म दादा की, श्री गंगा नंदन की, श्री शंतनु नंदन की, श्री भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे महापुरुष को वियोग का दुख तो अवश्य हुआ, लेकिन इनकी सदगति देखकर सबको संतोष भी हुआ। ऐसी गति भगवान करे सबको प्राप्त हो। इसके बाद युधिष्ठिर जी ने इनके दिए हुए उपदेश के आधार पर ऐसी सुंदर शासन व्यवस्था की। दो महापुरुषों का विशेष अनुग्रह था युधिष्ठिर जी पर, एक भीष्म पितामह का उपदेश और एक चाचा विदुर का उपदेश। चाचा विदुर का उपदेश ऐसा सब प्रभाव युधिष्ठिर जी ने ऐसी सौम्य व्यवस्था की कि जैसे राम जी के राज्यकाल में वर्णन आया है कि त्रेता भई सतयुग की करनी, इसी तरह से द्वापर भई त्रेता की करनी। राम राज्य की सी व्यवस्था हो बंधुओं युधिष्ठिर जी के द्वारा भीष्म पितामह को किए हुए उपदेश के आधार पर। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका पधारे। द्वारका में उनका स्वागत हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद श्री हरे नमः इधर बालक परीक्षित की रक्षा भी कर रहे हैं भगवान के समय पाकर के जन्म हुआ बालक का। तो बालक मरा हुआ जैसा लगता था, इसके शरीर में प्राण नहीं है। इसमें दो भाव बताया जाता है। एक तो ये कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र अमोघ था, वो भी व्यर्थ न जाए, इसलिए जो न ब्रह्म सर्वमानव तो महिमा मुझे अपार, इसलिए एक बार मरा हुआ जैसा दिखाई पड़ा बालक। फिर प्रभु ने कहा कि चिंता मत करो, इसके गए प्राण मैं वापस लाके दूंगा। तो गए हुए प्राण वापस ला करके ठाकुर ने बालक को जीवित किया। ईशे नादीन को पुनः, इसीलिए बालक का नाम पड़ गया विष्णुरात। विष्णुनारात प्रवक्ता विष्णुरात, भगवान के द्वारा जिनके गए हुए प्राण वापस दिए गए, इसकी विष्णुरात। गरीब हो गरीब हो सरल सबल साहिब मंत्र महाबली विजय व्याल के, मैं कथ कठिन तू अंक भाल के। बालक जीवित हुआ, एक भाव यह है। और दूसरा भाव, कुछ महान भाव कहते हैं कि बालक मरा नहीं था, फिर मूर्छित होकर के संज्ञाहीन जैसा दिखाई पड़ता था। मूर्छित क्यों हुआ? गर्भ में जिस सांवले सलोने चतुर्भुज पीताम्बरधारी को देखा करता था नित्य, गर्भ से बाहर आने पर उसका दर्शन नहीं हुआ, तो प्रभु के वियोग से बालक मूर्छित हो गया था। थोड़ी देर के बाद जब बालक की आंख खुली तो आंख खुलते ही अपने चारों तरफ देखने लगा। इसलिए कहां गया वो मेरा रक्षक, सांवला सलोना पीताम्बरधारी चतुर्भुज। तो परिता एक क्षण अपने चारों तरफ देखा, इसलिए भी नाम पड़ गया परीक्षित। दूसरा भाव, गर्भे दृष्ट मनुध्याय परीक्षित नरेश
गर्व में देखे हुए पीताम्बरधारी को यहाँ के लोगों में परीक्षा करते थे। किसी सांवले को देखते थे पीला कपड़ा पहने, जाके पकड़ लेते थे बचपन में। फिर देखते थे कि इनके 4 भुजा नहीं छोटे, इसीलिए परीक्षित नरेश में, इसीलिए उनका नाम पड़ा सएस लोक विख्यात परीक्षित प्रभु, परीक्षित नाम पड़ा। युधिष्ठिर जी ने जब देखा कि बालक जिंदा है बहुत हर्षित हुए, दैवज्ञों को बुलवा करके स्वस्ति वाचन करवाया, दान पुण्य किया और इसके बाद भविष्य पूछा। ऋषियों ने बताया राजन बहुत उत्तम भविष्य है, बड़ा संस्कारी है, ये इक्ष्वाकु की तरह प्रजा का पालन करने वाला होगा, पुत्रवत प्रजा का पालन करेगा, राजा राम की तरह सत्यसंध और ब्रह्मण्य होगा, अर्जुन की तरह धनुर्धर होगा, मृगन्य की तरह पराक्रमी होगा, हिमाचल की तरह अटल, समुद्र की तरह गंभीर, अग्नि की तरह दुर्धर्ष। बहुत बहुत उत्तम लक्षण बताया। एक गड़बड़ रेखा भी पड़ी क्या, इसके द्वारा भूल से एक संत का अपमान हो जाएगा, जिसके कारण शाप लगेगा, तक्षक नाग दंशन करेगा और इसकी मृत्यु होगी। युधिष्ठिर उदास हो गए। ऋषि ने पूछा क्यों, तोता का मरना सुन करके उदास हो गए? नहीं भगवान, मरना सुन करके नहीं, मरना तो सबको है ही, आए हैं सो जाएंगे। मरने का संवाद सुन करके उदास नहीं हुए। तब बोले नाग के दंशन से शरीर छूटेगा, ये चिंता का विषय। क्यों? बोले तो अकाल मृत्यु मानी जाएगी ना, मेरे वंशज का असमय में देहांत हो, अकाल मृत्यु हो, ये चिंता का विषय है। इसकी सदगति में संदेह होगा, ये चिंता हो रही है। ताकि इसके लिए चिंता मत करो। एक बढ़िया रेखा भी पड़ी है, भले प्रारब्ध के अनुसार तक्षक नाग दसेगा, लेकिन इसकी सदगति हो जाएगी। किस सूत्र से? बोले जिज्ञासितात्मयाथात्म्यो मुनिर्व्यास सुतारसो हित्वेदम वृंदायाम यास्यत्यात्तो है। अंतिम समय में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी इनको भागवत की कथा सुनाएंगे। कथा के प्रभाव से इनका मन, इनकी वाणी, इनका प्राण, इनकी आत्मा ठाकुरमय भगवतमय होकर के रहेगी। तो भगवान का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ेंगे, इसलिए भगवत प्राप्ति होगी। अब ये जो सुना तब युधिष्ठिर जी प्रसन्न हो गए। समय पाकर बालक स राजपुत्रो वृद्धे आस शुक्ल योनुपः। जैसे शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन चंद्रमा की कला वर्धमान होती है, ऐसे ही यह बालक विकासशील रहा। बचपन में खेल भी खेलते थे, तो भगवान की भक्ति के पूजा पाठ तथा कीर्तन के खेल खेलते, कागभूषणी जी की तरह। खेलो बाल कद नीला, करम सकल रघुनायक लीला। बहुत हर्षित होते युधिष्ठिर जी, मेरा पौत्र बड़ा होनहार है, बड़ा भक्त है, बढ़ने लग गए। इधर विदुर जी, चाचा विदुर, कौरवों के पांडवों के चाचा विदुर, जब देखे कि युधिष्ठिर मान है, दुर्योधन मान नहीं रहा है भगवान कृष्ण के प्रस्ताव को, इसका मतलब युद्ध हो करके रहेगा और मैं रहूंगा तो अपनी आंखों के सामने वंश का संहार देखना पड़ेगा, जो मुझे अभिष्ट नहीं। इसलिए विदुर जी तीर्थ यात्रा में चले गए थे महाभारत से पहले ही। अब लौट के आए हैं, तब तक महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठ चुके हैं। विदुर जी आए,
स्वानाम विभिक्षु प्रयोग ज्ञाति नाम निर्मित आशय। अपनों को देखने के लिए विदुर जी आए। युधिष्ठिर जी दौड़ कर मेरे चरणों में लिपट गए, रोने लगे। चाचा जी, आप हम लोगों को छोड़कर कहाँ चले गए थे? बेटा तीर्थ यात्रा में चला गया था, क्योंकि अपनी आंखों के सामने अपने मनुष्य का संहार देखना मुझे इष्ट नहीं था। युधिष्ठिर जी बोले, गए होंगे आप तीर्थ यात्रा के लिए, लेकिन क्या